मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए, जिनमें लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने शिरकत की। मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ सिफारतकारों, आला सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। लाहौर में बहरिया टाउन, बाग जिना, बादशाही मस्जिद, मस्जिद दारुल इस्लाम, जामिया नईमिया, जामिया मस्जिद मंसूरा, कराची में पोलो ग्राउंड और नश्तर पार्क समेत मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआएँ मांगी गईं। ईद के इज्तिमात को पुरअमन बनाने के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं के पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानियों की आवाज़ न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल फित्र की खुशियाँ मुबारक हों। घरों में ईद का सबसे पुरजोश लम्हा ईदी की तकसीम। बच्चे नए कपड़े पहने बड़ों से ईदी वसूल करने में मसरूफ। हर जानिब क़हक़हों और शरारतों का शोर है। ईदी मिलने पर बच्चों की खुशी दीदनी है, जो टोलियों की शक्ल में अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ बैठे ईदी गिनने में मगन नजर आ रहे हैं। खुशबू, पकवान और अपनों का साथ। ईद का पहला दिन रिवायती जोश और जज्बे के साथ घरों में रवां दवा। मुल्क भर में शहरी नमाज ईद के बाद का वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे। नमाज ईद से वापसी पर घरों में दस्तरखान सज गए। ईद पर भी वतन अजीज की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार पाक फौज के जवान। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर ऑपरेशन गज़बुल हक के दौरान पाक फौज के जवान ईद के मौके पर भी अपनों से दूर वतन की खातिर सीसा पिलाई दीवार बनकर चाको चौबंद खड़े हैं। दुश्मन के हर वार को रोकने और मुल्क की दिफा के लिए जवान हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ईद को इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का मजहर करार दिया। अहले खाना से दूर सरहदों पर मामूर जवानों की हिम्मत को सराहा। शुहदा और गाजियों के ख़ानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व खुशहाली की दुआएं की गईं। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डीजल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत खुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी, जिसका हुजम तकरीबन 45 अरब रुपए बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को छोटी ईद का बड़ा तोहफा। मुश्किल हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। 3 हफ्तों में खाम तेल $158 फ़ी बैरल की तारीखी हद अबूर कर चुका। रवां हफ्ते 45 अरब रुपए का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी से हुकूमती अखराजात में 69 अरब रुपए की बचत कर चुके। हुकूमती इक़दाम से ज़रूरतमंद तबके को सहारा मिला। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, आज दुनिया की गैर मामूली आजमाइश से गुजर रही है। हालिया तारीख में महंगाई का नया तूफान जन्म ले रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा रोकना कोई देर का हल नहीं है। सूरत हाल यही रही तो मजीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। हम सबको बतौर कौम किफ़ायत शारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करना होगा।
वज़ीर आज़म का लबनान, मलाशियन, बांग्लादेशी हम मनसिबों, आज़रबाईजान, उज़्बेक और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्कों की क़यादत और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की दुआ भी की। सदर अल्हम अल-यौफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने भी खुलूस दिल से शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ईरान और लबनान पर इसराइल और अमेरिका के शदीद हमले। किराच, करमान और साहिली शहर लंगा समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। इसराइल की जनूबी लबनान में फ़िज़ाई बमबारी, सोर, बिनते जबल समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। दूसरी जानिब लबनान में तबाही की कवरेज के दौरान रशिया टुडे की टीम के करीब इसराइल का मिसाइल हमला। रूसी सहाफ़ी ज़ख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। रूस ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फ्रांस का आपनाए हम्स को खुलवाने के लिए किसी भी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से इनकार। आपनाए हम्स को ज़बरदस्ती खुलवाने वाली किसी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ऐलान। स्विट्ज़रलैंड ने एक बार फिर से अमेरिका को सुर्ख झंडी दिखा दी। ईरान के खिलाफ अमेरिका को असलहे की बरामद भी रोक दी। श्रीलंका का भी ट्रंप इंतजामिया का 2 टोक जवाब। अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नेटो ने इराक से अमला वापस बुला लिया। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। ईरान अस्करी तौर पर ख़त्म हो चुका है। मुकम्मल फतह ही हमारा वाहिद हदफ है। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। का ईरान के खिलाफ जंग कब ख़त्म होगी फिलहाल नहीं बता सकता। नेटो ममालिक हिम्मत नहीं दिखा रहे। ईरान का दिफाई निज़ाम मलिया मेट कर दिया। अमरीकी हमलों में ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया तबाह करने का भी दावा। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ट्रंप के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भी दावा। ईरान ने मिसाइल सलाहियत ख़त्म करने का अमरीकी और इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइलों की तैयारी जारी है। ज़खायर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। आइंदा दिनों में दुश्मन को मज़ीद हैरान करेंगे। अमेरिका का तेल की दौलत से माला माल ईरानी जजीरे हर्क पर कब्जे का मंसूबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ महाज पर फौज मजीद बढ़ाने की तैयारी कर ली। जंगी बहरी जहाज़ों के साथ 4000 मैरीन्स और सेलर्स को मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। अमेरिका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सैन डियागो से चल पड़े हैं। दूसरी जानिब ईरान से जंग अमेरिका की मईशत के लिए बोझ बनने लगी। 21 रोज़ के दौरान जंगी अखराजात $25.5 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। इसराइल का मुसलमान ममालिक को लड़ाने का भयानक मंसूबा बेनकाब। तर्जमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है इसराइल सऊदी आर्मको समेत तेल तंसीबात को निशाना बनाने का इरादा रखता है। इन तंसीबात पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया जाएगा। अमेरिका को अपने अड्डे फ्राहम करने पर बरतानिया को भी खबरदार कर दिया है। बरतानवी इक़दाम को जंग में बराह रास्त शमूलियत समझा जाएगा। मुश्तबा खामनाई की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी और तामुन की पेशकश। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने पैगाम में कहा लड़ाई ख़त्म करें, हम तामुन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर ममालिक हैं, बाहमी ताल्लुकात बेहतर बनाएं। कराची में CTT का कामयाब ऑपरेशन। कलअदम तंजीम बलोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड के 5 खतरनाक दहशतगर्द कानून के शिकंजे में। DIG CTT गुलाम असफर मेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों में कमांडर जंजोर, अली जान, नूर मोहम्मद, जामिक और नियाज शामिल हैं।
चेक पोस्टों, पुलिस मोबाइल और मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द हसास इदारों और तंसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद का प्रोमो जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया गया। नगमा नौजवानों में हुब्बुल वतनी की शमा रोशन करेगा। ईद के मौके पर खुशी के साथ फ़ख्र और वाबस्तगी का जश्न भी मनाया जाएगा। और पेशावर के कारी अहमद उकाशा क़िरत के सुल्तान बन गए। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ दूसरी और कराची के कारी मोहम्मद उस्मान की तीसरी पोजीशन। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले ख़त्म। न्यू न्यूज़ का शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों को सलाम। सीज़न 4 की तैयारियों का आगाज़ जल्द किया जाएगा।